हेलो एवरीवन। आज हमारा ये जो वीडियो है ये एक्लवे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकली है, उसके ऊपर है। जो ये स्कूल है ये ओडिशा में है। स्कूल कोड 17567। और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस जो आया था वैकेंसी के बारे में, ये 15/4/25 को आया था। तो हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। और ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेल आईडी जो स्कूल की है वो दिख रही है। 2 ईमेल आईडी दे रखी है। बाकी कैसे ये भेजना है या क्या करना है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगी सिलेक्शन की, वो आगे पढ़ते हैं। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए कहा गया है कि इंटरव्यू होगा, जिसमें वैकेंसी है पीजीटी, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स और हिस्ट्री, और टीजीटी में हिंदी, ओडिया, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, म्यूजिक, आर्ट, पीटी, फीमेल और मेल पीटी जो हैं उनके लाइब्रेरियन के लिए भी। और जो टीजीटी पीजीटी की जो सैलरी होगी, तो टीजीटी के लिए 42,000 रुपये और जो पीजीटी के लिए होगी वो होगी 45,000 रुपये। जैसे कि और जो केवीएस होती है, एनवीएस होती है, उनमें सैलरी होती है उस हिसाब से ये दे रहे हैं, जैसा कि इन्होंने लिख भी रखा है। और 25/4/2024 को ये गलत लिखा है इन्होंने, ये 2025 होना चाहिए था। जैसे इन्होंने लिखा है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट बाय हैंड या ऑब्लिक पोस्ट ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी और डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड ऑन द बिफोर 25/4/2024। वो बाय मिस्टेक हो गई इनसे, यहाँ 2025 होएगा 4 PM तक, ठीक है। वेन्यू इन्होंने नीचे दे रखा है, आगे बता रखा है बिफोर, और ये सुबह के 8 बजे आपको पहुंचना है, और वेबसाइट लिख रखी है। तो आगे पढ़ते हैं और डिटेल्स जानते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पीजीटी की और टीजीटी की। तो 25/4/2025 को 4 PM तक ये होना चाहिए, और 8 बजे से शुरू होगा और 4 PM तक ये होना है। 26/4/2025। अब इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, इंटरव्यू की। इंटरव्यू कब होगा और डॉक्यूमेंट कब होगा, वो दोनों चीज़ें लिख रखी हैं कि 25 तारीख को तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल दिखाने हैं, ठीक है। और 26 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा सुबह 8 बजे। अब पीजीटी के बारे में देखते हैं। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम इनमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये बेसिक बात है। ये तो बीएड होनी चाहिए। इसमें सीटेट का कोई जिक्र नहीं है, सीटेट नहीं चाहिए होती है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए चाहिए होती है, बाकी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। टीजीटी के लिए सीटेट पेपर सेकंड चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये वैकेंसी हैं पीजीटी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, हिस्ट्री, और टीजीटी की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ओडिया, सोशल साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फीमेल, मेल, पीएटी, और लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि किन में क्या क्या होना चाहिए। और जनरल इंस्ट्रक्शन जो ऊपर बता चुका वही बात है कि जो एप्लीकेशन है अभी आपको नीचे दिख जाएगा। बाकी आप वेबसाइट जो है www.malkangri.odisha.gov.in पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है नीचे इसी में भी है, मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू रीच द वेन्यू विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी। 8 बजे तक पहुंचना है आपको। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन विल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब ऑनलाइन नहीं देना है आपको, ऑफलाइन ही जाना है, दिखाना है, जमा करना है। या फिर पोस्ट से भी कर सकते हैं, या तो बाई हैंड या स्पीड पोस्ट से, दोनों लिख रखा था इन्होंने। तो जो आपको सैलरी मिलेगी, जो NESTS OMTES जो उसमें भी होता है, जो सैनिक स्कूल होते हैं उनमें, उनके आधार पर टीजीटी के लिए 42,000 और पीजीटी के लिए 45,000। नो TDA कुछ नहीं मिलेगा आपको। एज लिमिट 18 से 65 है।
और ये जो एज है जो काउंट होगी 31/3/2025 तक। ये ड्यूटीज गेस्ट टीचर की क्या क्या होंगी, तो CBSE में जो सब्जेक्ट होंगे जो आपके पास है वो पढ़ाना होगा, और क्लासरूम जो असाइनमेंट हैं, पेपर में प्रोजेक्ट पेपर हैं बनाने हैं या फिर लेने हैं, प्रोजेक्ट है, वो सब कुछ। सिटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, वेरियस टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स की बात हो गई। लेसन प्लान बनाने हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड रखना है, डायरी वायरी का, सर्कुलर और को सर्कुलर एक्टिविटी करानी है, और हाउस एक्टिविटी, क्योंकि ये भी एक रेजिडेंशियल स्कूल है NVS KVS NVS की तरह। तो रेजिडेंशियल स्कूल में ध्यान रखना पड़ता है, हाउस एक्टिविटीज़ भी और कल्चरल कंपटीशन होते हैं वो भी ध्यान रखना होता है। इफ़ रिक्वायर्ड एस्कॉर्टिंग द स्टूडेंट फॉर एक्टिविटीज़ आउटसाइड द स्कूल, ये भी ध्यान रखना है आपको। परफॉर्मिंग इन्विजिलेशन ड्यूटी और इवैल्यूएशन वर्क, जब भी आपको ड्यूटी दी जाए तो करना पड़ेगा। और एनी वर्क जो प्रिंसिपल ने आपको दिया है वो करना पड़ेगा, कैसा भी वर्क हो, घर का काम नहीं, बाकी जो सर्कुलर के अंडर होंगी और जो स्कूल प्राइमेस के अंदर हो सकती है वो ड्यूटी आपको प्रिंसिपल दे सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये आप फॉर्म में देख लेना जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे। और 26/4/2025 को जो प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ पे इंटरव्यू शुरू होगा। बिफोर 8 PM, मतलब 8 PM ऑन 8 PM पहुँचना है आपको, ठीक है, विदाउट फेल। और लेडी कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको ज़्यादा क्या दी जाएगी, प्रीफरेंस दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, KV का, JNV का, और शायद उनका भी जो दिल्ली स्कूल्स हैं इनका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। नेम कैंडिडेट, फादर नेम, मदर्स नेम, और यह यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन हो जाएगी। और कंप्यूटर नॉलेज है तो ये एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है। और ये अगर एक्सपीरियंस है सेम फील्ड का तो वो एक्सपीरियंस मेंशन करना है यहाँ पे, या सिग्नेचर करके ये आपको एप्लीकेशन लेके जाना है, या स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा अंडरसाइंड, इस वाले पेज पे नहीं, ऊपर वाले पे, ये देखिए। या मैं पढ़ के बता देता हूँ, जहाँ पे 42,000 45,000 लिख रहा है, इसके आगे है इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट बाय हैंड पोस्ट ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड ऑन द बिफोर 25/4/2025। 24 करेक्शन है 4 PM तक। तो कुछ भी हो सकता है, हैंड से भी, बाय हैंड या बाय पोस्ट। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो और आपकी जानकारी में इजाफा हुआ हो और किसी साथी की मदद की जा सकती है या हो सकती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।